ब्लड प्रेशर क्या होता है? इसके लक्षण क्या-क्या हैं? कारण क्या है? कैसे बचाव हो सकता है? इसके इलाज क्या होते हैं? और ब्लड प्रेशर किस रेंज के बीच में होना चाहिए? ऐसे बहुत से सवालों के जवाब आइए जानते हैं सिर्फ इस एक वीडियो में। हाई ब्लड प्रेशर कई बार एक साइलेंट किलर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि अधिकांश लोगों को कोई लक्षण अनुभव ही नहीं होते जब तक उन्हें दिल का दौरा या स्ट्रोक जैसी कोई गंभीर समस्या नहीं हो जाती। हालांकि कुछ लोगों में निम्न लक्षण जैसे नाक से खून बहना, सिर दर्द, सांस लेने में दिक्कत, चक्कर आना, सीने में दर्द, मूत्र में खून आना जैसे लक्षण देख सकते हैं। आमतौर पर उच्च रक्तचाप की वजह से कोई लक्षण नहीं आते हैं, इसीलिए उच्च रक्तचाप और इसकी जटिलताओं से बचने के लिए रक्तचाप के स्तर को नियमित रूप से जांच कराना आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप इसको हल्के में लेते हैं तो यह दिल के दौरे, स्ट्रोक, हार्ट फेल, अंधेपन जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। इससे मृत्यु भी हो सकती है। इसको नज़रअंदाज करना एक गंभीर स्वास्थ्य संकट का सूचक हो सकता है। हाई बीपी के लिए आपको अपने आहार और जीवन शैली में कुछ स्वस्थ परिवर्तन करने होंगे। साथ ही डॉक्टर से परामर्श करें। थोड़ा सा ध्यान रखने से आप इस परेशानी से बच सकते हैं। हमेशा मुस्कुराइए और हाई बीपी से बचने के लिए तनाव से दूर रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? जब उच्च रक्तचाप के कारणों की बात होती है तब इसे दो श्रेणियों में हम लोग बांट सकते हैं। पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी वाले की पहचान नहीं हो पाई है। यह समय के साथ धीरे धीरे विकसित होता है। लेकिन जो सेकेंडरी वाला हाई ब्लड प्रेशर है, कुछ लोगों को हाई बीपी के अन्य कारण भी हो जाते हैं, जैसे दवा का दुरुपयोग से या कोई बीमारी से। कुछ वजह जिनसे सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर हो सकती है, जैसे बढ़ती उम्र बढ़ने के साथ साथ उच्च रक्तचाप होने के जोखिम अधिक होता है। महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा आम है। हालांकि 60 वर्ष की आयु के बाद दोनों पुरुषों और महिलाओं में हाई ब्लड प्रेशर समान रूप से संवेदनशील होता है। अगर आपके परिवार में किसी करीबी सदस्य को उच्च रक्तचाप है तो आपको यह रोग होने की संभावना काफ़ी अधिक हो सकती है। एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अध्ययन के 8 सामान्य आनुवंशिक जेनेटिक की पहचान की गई है जो उच्च रक्तचाप के जोखिम को बढ़ा देता है। सामान्य वजन वाले लोगों की तुलना में अधिक वजन वाले मोटापे से ग्रस्त लोगों में हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना बढ़ जाती है। व्यायाम की कमी के साथ साथ एक गतिहीन शैली ही उच्च रक्तचाप के खतरे को भी बढ़ा देता है। धूम्रपान करने के कारण रक्त वाहिकाएं संकीर्ण हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च रक्तचाप होता है। धूम्रपान से रक्त में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है, जिससे हृदय क्षतिपूर्ति के लिए तेजी से पंप करता है, जिससे रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है। शोधकर्ताओं के अनुसार जो लोग नियमित रूप से शराब पीते हैं उनको सामान्य लोगों की तुलना में रक्तचाप अधिक होता है। उनमें पाया गया है रक्तचाप का स्तर उन लोगों की तुलना में 7 मिलीमीटर Hg अधिक है जो अक्सर नहीं पीते हैं। शोधकर्ताओं ने ये भी बताया है कि ज़्यादा नमक खाने वालों की तुलना में जहां लोग कम नमक खाते हैं वहां रक्तचाप कम होता है। कई स्वास्थ्य पेशेवरों का कहना है कि वसा वाला आहार उच्च रक्तचाप के जोखिम को बढ़ा देता है। अधिकांश आहार विशेषज्ञ का कहना है कि समस्या यह नहीं है कि हम वसा का कितना सेवन करते हैं, बल्कि समस्या यह है कि हम किस वजह से वसा का सेवन करते हैं। एवोकाडो, नट्स, जैतून के तेल जैसे पौधों से निकली हुई वसा आपके लिए अच्छी होती है, जबकि सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट आपके लिए खराब होती है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार मानसिक तनाव का रक्तचाप पर
गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। डायबिटीज के रोगियों को उच्च रक्तचाप होने का जोखिम अधिक होता है। टाइप 1 मधुमेह के रोगियों में हाई ब्लड शुगर की वजह से हाइपरटेंशन होने का जोखिम अधिक होता है। रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखना हाई बीपी होने के जोखिम को कम करता है। टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों को उच्च रक्तचाप, शर्करा के साथ साथ अधिक वजन और मोटापा, कुछ दवाएं और कुछ हृदय रोग जैसे कारणों से भी उच्च रक्तचाप का खतरा अधिक होता है। गर्भवती महिलाओं को उसी उम्र की आम महिलाओं की तुलना में उच्च रक्तचाप विकसित होने का जोखिम अधिक होता है। गर्भावस्था के दौरान यह सबसे सामान्य चिकित्सा है। हाई बीपी के कई सारे जोखिम कारक हो सकते हैं, जिनमें से कुछ यह है। हाई बीपी होने का जोखिम आपकी उम्र के साथ बढ़ता जाता है। हाई बीपी 40 से 45 वर्ष के पुरुषों में आमतौर देखा गया है। अधिकतर औरतों में हाई बीपी की समस्या 65 के उम्र के बाद ही होती है। हाई बीपी की समस्या अक्सर एक परिवार के कई या सभी सदस्यों को हो जाती है। जिनका वजन बहुत ज़्यादा होता है, उनकी ज़्यादा ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को ऊतकों तक पहुंचाने के लिए खून की ज़रूरत पड़ेगी। जितना ज़्यादा रक्त वाहिकाओं में रक्त का बहाव बढ़ेगा, उतना ज़्यादा दबाव हृदय की दीवार पे पड़ेगा। जो लोग शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं, उनका हृदय पर ज़्यादा होता है प्रभाव। जिनका ज़्यादा हृदय दर होगा, उतनी ज़्यादा मेहनत हृदय को हर एक संकुचन में लगती है और उतना ज़्यादा दबाव धमनियों पर पड़ता है। शारीरिक गतिविधियाँ कम होने की वजह से जोखिम और बढ़ जाता है। न सिर्फ धूम्रपान और तंबाकू चबाने से भी अस्थायी रूप से रक्तचाप बढ़ जाता है, बल्कि तंबाकू में मौजूद रसायन धमनियों की दीवार की अंदरूनी परत को नष्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से धमनियां संकीर्ण हो जाती हैं और रक्तचाप बढ़ जाता है। पोटेशियम हमारी कोशिकाओं में सोडियम का संतुलन बनाने में मदद करता है। अगर आहार में पोटेशियम की कमी होगी तो खून में सोडियम की मात्रा बढ़ जाएगी। आहार में विटामिन डी की कमी से भी रक्तचाप बढ़ जाता है। विटामिन डी की कमी से किडनी द्वारा बनाए जाने वाले एंजाइम पर असर पड़ता है, जिससे रक्तचाप बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। अधिक समय तक शराब का सेवन करने से हृदय को नुकसान पहुंच सकता है। शराब का सेवन संतुलन में करें। अधिक तनाव के कारण स्थायी रूप से रक्तचाप बढ़ जाता है। तनाव में खाना न खाएं और ना ही तंबाकू और शराब का सेवन करें। इससे आपकी हाई बीपी की समस्या और बढ़ जाएगी। कुछ पुरानी बीमारियों की वजह से भी रक्तचाप बढ़ जाता है। गुर्दे की बीमारी, डायबिटीज, सोते वक्त सांस लेने में समस्या, इन सब की वजहों से भी रक्तचाप बढ़ता है। हाई बीपी वयस्कों में तो आम बात है। छोटे बच्चों को भी हाई बीपी का जोखिम है आजकल। कुछ बच्चों में हाई बीपी गुर्दे और हृदय की परेशानी की वजह से होता है, लेकिन बढ़ते हुए बच्चों में खराब जीवन शैली की आदत के कारण, आहार, मोटापा और व्यायाम की कमी से हाई बीपी होता है। बीपी को बढ़ने से कैसे रोका जाए? इसके लिए अपने आहार में हृदय को स्वस्थ बनाने वाले खाद्य पदार्थों को धीरे धीरे शामिल करें। एक दिन में थोड़ी थोड़ी मात्रा में 7 से अधिक बार फल और सब्जियों को खाने का लक्ष्य बनाएं और लक्ष्य को पूरा करने के लिए पहले 2 सप्ताह में अपने नियमित डाइट को एक बार का खाना और बढ़ा दें। 2 सप्ताह में पूरे होने के बाद एक बार का खाना और बढ़ाएं। जब तक एक दिन में 10 बार फल या सब्जियों का सेवन नहीं करते, तब तक इस प्रक्रिया को जारी रखें। चीनी युक्त खाद्य पदार्थ, पेशेवर वाला दही, सीरियल्स,
और कोल्ड ड्रिंक आदि को कम से कम सेवन करना चाहिए। कई तरह के पैकेट वाले खाने में चीनी की मात्रा डिब्बे पर बताई जाती है, तो इस तरह का खाना खाने से पहले लेबल पे ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। आप अपने डॉक्टर से पूछकर वजन कम करने का एक स्वस्थ लक्ष्य तय करें। कई स्वास्थ्य संस्थाएं एक सप्ताह में 450 से 900 ग्राम वजन कम करने की सलाह देती हैं। इसके लिए आप अपने रोजाना के सामान्य आहार में 500 कैलोरी कम लेना शुरू कर दीजिए। इसके बाद आपको वजन कम करने वाली शारीरिक गतिविधियों को चुनना चाहिए। अगर आपको सप्ताह में 5 दिन एक्सरसाइज करने में बेहद परेशानी आ रही है, तो ऐसे में आप अपने रोजाना के कामों को नियमित रूप से करते हुए एक दिन एक्सरसाइज करने की शुरुआत करें। इसी वजह से एक दिन ये बढ़ जाएगा। हाई बीपी की जल्द से जल्द पहचान कीजिए। इस समस्या को कम करने और इसकी जटिलता से बचाव से बचना ही एक बेहतर विकल्प है। इसके लिए आप डॉक्टर से नियमित रूप से जांच करवा सकते हैं। बीपी की स्थिति पर नज़र रखने के लिए आप डॉक्टर के पास नियमित रूप से जाएं। यह मशीन खरीदकर घर में ही अपनी बीपी की स्थिति जांच सकते हैं। हाई बीपी का परीक्षण करना अत्यंत सरल है। आपको अपना बीपी बढ़ा हुआ पाया जाता है तो डॉक्टर एक हफ्ते में कई बार बीपी टेस्ट करने की सलाह देते हैं। केवल एक बार के टेस्ट से उच्च रक्तचाप का परीक्षण नहीं किया जाता। डॉक्टर यह जानना चाहते हैं समस्या निरंतर रहती है कि कोई पर्यावरण के कारण भी रक्तचाप में वृद्धि हो गई है। वैसे भी बीपी का स्तर पूरे दिन बदलता रहता है। यदि आपका बीपी बढ़ा हुआ रहता है तो डॉक्टर स्थितियों का पता करने के लिए परीक्षण करेंगे, जैसे यूरिन टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग या ईसीजी। ऐसे बहुत से परीक्षण कर सकते हैं। इस दौरान डॉक्टर हाई बीपी का इलाज शुरू कर सकते हैं। प्रारंभिक उपचार किसी बड़ी क्षति के जोखिम को कम कर सकता है। हाई बीपी खतरनाक हो सकता है। इसके लिए दिल का दौरा, दिल का रुक जाना, गुर्दे के रोग जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। हाई बीपी के इलाज का लक्ष्य होता है कि हाई बीपी को कम किया जाए। अपने जरूरी अंग जैसे दिमाग, गुर्दा, हृदय को खराब होने से बचाया जाए। हाई बीपी के इलाज से स्ट्रोक में 35 से 40%, दिल के दौरे में 20 से 25%, दिल के रुक जाने में 50% से ज़्यादा कमी आई है। 60 साल के कम आयु वाले लोगों में रक्तचाप 140 या 90 से ज़्यादा होना चाहिए। 60 साल से ज़्यादा आयु वाले लोगों में रक्तचाप 150 से कम और 90 से ज़्यादा होना चाहिए। उच्च रक्तचाप से बचने के लिए आपको अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना ही होगा। स्वस्थ आहार, धूम्रपान से दूर रहना, ज़्यादा व्यायाम करना। दवाइयों द्वारा इलाज उन लोगों का किया जाता है जिसकी उम्र 60 साल से कम होती है। रक्तचाप 140 या 90 से ज़्यादा होता है और उन लोगों का इलाज भी किया जाता है जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा होती है। हाई बीपी का इलाज जीवन शैली में परिवर्तन करने से ही संभव है। हाई बीपी के लिए बहुत सी दवाइयाँ हैं, जैसे एंजियोटेंसिन परिवर्तन एंजाइम, मूत्रवर्धक, बीटा अवरोधक, चैनल अवरोधक। ऐसी बहुत सी दवाइयाँ हैं। डॉक्टर की सलाह लेकर इन सभी का प्रयोग किया जा सकता है। हाई बीपी की दवाइयाँ लेने के बाद जब तक आपका ब्लड प्रेशर ठीक ना हो जाए, आप अपने डॉक्टर से महीने में कम से कम एक बार तो ज़रूर मिलें। साल में तो 1 या 2 बार आपको डॉक्टर आपके गुर्दे को स्वस्थ जांचने के लिए, आपके खून में मौजूद पोटेशियम को देखने के लिए और अन्य इलेक्ट्रोलाइट्स बियून के स्तर को जांचेंगे। अगर आपका रक्तचाप ठीक हो जाता है तब भी आप अपने डॉक्टर से
हर तीसरे से छठे महीने तक जरूर मिले। एक अच्छी जीवन शैली हाई बीपी को ठीक कर सकती है। अगर आपका वजन अधिक है, आप तुरंत वजन कम करें, धूम्रपान करना छोड़ दें, स्वस्थ आहार लें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फल, सब्जियां, कम वसा वाले डेयरी उत्पाद हों। अगर आपको हाई बीपी है तो आप अपने आहार में सोडियम की मात्रा 1500 मिलीग्राम प्रतिदिन से कम करें। स्वस्थ वयस्क एक कोशिश करें कि वह सोडियम का सेवन प्रतिदिन 2300 मिलीग्राम से ज़्यादा ना करे। रोजाना एरोबिक व्यायाम करना चाहिए। शराब के सेवन पे नियंत्रण रखना चाहिए। उच्च रक्तचाप हाई बीपी का मुख्य कारण हमारी अनुचित जीवन शैली है। खराब आहार, व्यायाम की कमी, तनाव आदि उच्च रक्तचाप के कारण हैं। आहार किसी भी बीमारी के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप अपने भोजन को धीरे से, अच्छे से चबा चबा के खाएं। खाना सही समय पर खाएं। रात को देर से भोजन करने से बचें। आप अपने पूरे दिन में आहार में नमक की मात्रा 1500 से 2400 मिलीग्राम तक ही सीमित रखें। आप सब्जियों को कच्चे रूप में ही खाने की कोशिश करें। अपने आहार में शाकाहारी चीज़ों की बढ़ावा दें। प्रोटीन युक्त आहार का सेवन करें। अच्छा नहीं होगा आपके लिए। आपको तरबूज, नारंगी, केले, सेब, आम, नाशपाती, पपीता, अनानास जैसे फल का सेवन करना चाहिए जो उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तरबूज के बीज का सेवन उच्च रक्तचाप के लिए एक शक्तिशाली उपचार माना गया है। आप अपने आहार में सलाद में खीरा, गाजर, मूली, गोभी, प्याज, टमाटर का सेवन करें जिससे आपको अपने उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। आप अपने आहार के रूप में उच्च मात्रा में मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फाइबर का सेवन करें क्योंकि यह दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। क्या नहीं खाएं? वसा युक्त भोजन कभी ना करें जो इनका हाई बीपी है। इससे अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है जो आपके उच्च रक्तचाप के स्तर को और बढ़ा सकता है। मांस और अंडों का सेवन नहीं करना चाहिए। शराब और धूम्रपान करने से बचें। शराब का सेवन कभी कभार कर सकते हैं लेकिन 2 कोल्ड ड्रिंक से अधिक नहीं। धूम्रपान से हृदय की धड़कन तेज हो जाती है जिससे रक्तचाप का स्तर बढ़ता है। मसाला, मक्खन, घी, अचार, चाय और कॉफ़ी का अत्यधिक मात्रा में सेवन नहीं करें। इससे अधिक मात्रा में सेवन करने से रक्तचाप की समस्या बढ़ सकती है। कैफीन से बचें क्योंकि यह आपके रक्तचाप को और बढ़ा सकता है। बेकिंग सोडा को डाइट में शामिल ना करें।